जी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो इस नवरात्रि पर मैं आपके लिए लेकर आई सेहत से भरपूर और फ्लेवरफुल साबूदाने का चिवड़ा की रेसिपी, जो कि आप अगर एक बार भी बना लेंगे ना तो महीनों आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन तब आप इसे खा सकते हैं और आप इसका टेस्ट तो ऑसम ही होता है। तो आज हम इसे ही बनाएंगे। तो व्रत में इस तरीके की साबूदाने के चिवड़े को खाया जाता है। तो आज हम इसमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे जो कि आप व्रत और फलाहार में ना खाते हों। तो चलिए आज हम इसे ही बनाते हैं। अगर आप एक कटोरी इसे खा लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका तो दिन ही बन जाने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड करेंगे जो कि सेहत से भरपूर होती हैं और न्यूट्रिएंट से भरी होती हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस नवरात्रि पर। तो चलिए आज इसे ही बनाते हैं, साबूदाने का चूड़ा, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने आज लिया है ये बड़े वाले साबूदाने। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा साबूदाना लेना चाहिए चिवड़ा बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे और कहेंगे कि इस तरीके का आपको साबूदाना चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। हालांकि साबूदाना 3 साइज़ में आता है, ये सबसे बड़ा वाला है और जो उससे छोटा वाला आता है तो उसकी हम खीर वगैरह बनाते हैं। और एक होता है जो कि सरसों के दाने के बराबर एकदम छोटे होते हैं। तो 3 तरह के साबूदाने आते हैं, तो आपको ये बड़े वाले साबूदाने यूज़ करने हैं। तो इसके चूड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। तो मैंने इसे भीगने के लिए नहीं रखना है, केवल हमें इसे इस तरीके से पानी डालकर एक छन्नी पर इसे इस तरीके से धो लेना है। तो धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर जब आप इसे बनाना स्टार्ट करें तो आप इस तरीके से इसे धो लें बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपने देखा कि मैंने बस थोड़ा सा ही पानी लेकर इसे अच्छे से वॉश कर लिया। तो सारा पानी जो है नीचे ड्रेन आउट हो गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि सोकिंग के लिए इसे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। बस आप जब इसे बनाना चाहें उसी समय बनाएं। तो बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से दिखाते होंगे कि चिवड़ा जो है बस डायरेक्ट ऑयल में डाला और बन गया। नहीं फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार लोग नए होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से बनाना चाहिए। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी इनके टिप्स और ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल लिया है और रिफ़ाइन ऑयल को मैंने अच्छे से हीट होने के लिए रख दिया है। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं आज एक लोहे की कढ़ाई की यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है छन्नी, और छन्नी में मैंने यहाँ पर लिया है कुछ बादाम। इस तरीके से मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और इन्हें हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप न्यू किचन में खाना बनाना सीख रहे हैं तो अगर आप इस तरीके से फ्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें हाथ जलने का या तेल उड़ने का चांसेस बहुत कम होते हैं और वो बिखरते भी नहीं हैं और इन्हें निकालने में भी बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ले लिए हैं काजू, और काजू को भी मैं इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी से, ये नट्स हैं तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इसे फ्राई ना करें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राई करने से निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इसे फलाहार के लिए बना रहे हैं ताकि कम खाएं और न्यूट्रिशन जो है पूरे दिन बना रहे। तो आप देख सकते हैं बादाम को भी मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया। बस ये थोड़े से ही समय में, बस 2 मिनट के समय में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और बड़े वाले बादाम तीनों को फ्राई कर लिया। और अब मैंने यहाँ पर लिया है किशमिश। तो किशमिश को आप इस तरीके से डालें। जैसे ही आप किशमिश को डालेंगे ये फूलना चालू हो जाते हैं। इसको केवल फ्राई होने में आपको 2 से 5 सेकंड का समय लगता है। आप किसी भी नट्स को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि इनमें समय बहुत ही कम लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये देखने में तो सुनहरे लगेंगे, लेकिन खाने में इसमें थोड़ा सा जला हुआ टेस्ट आएगा। तो इसी
तरीके से मैं मखानों को भी यूज़ कर रही हूँ। आप जानते हैं कि मखाने भी बहुत न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, तो इसे भी हम अपने चिवड़े में ऐड करेंगे। तो थोड़े से समय से आप देख सकते हैं हमारा जितने हमने नट्स लिए थे ये सारे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता भी फ्राई कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने चिवड़े की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमने कोई सोकिंग नहीं की थी, लेकिन हमारा जो साबूदाना है वो इस तरीके से गीला है। हाथ में आपको गीला लगेगा लेकिन उससे पानी नहीं टपकेगा। तो बस इसी कंसिस्टेंसी की आपकी होनी चाहिए। तो ये फ्राई बहुत अच्छे से होते हैं। तो आप जब इसे डालेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि ये एक से चिपक गए हैं। चिपकना तो साबूदाने के नेचर में ही है, लेकिन आप घबराए नहीं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये एक एक साबूदाना अलग अलग हो जाएगा। बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं और इसमें कोई डर नहीं होता है कि आपका जो चूड़ा है वो अंदर से साबूदाना रह जाएगा। कई बार ये होता है कि फ्राई होने के बाद भी ये जो हैं चूड़े के अंदर में थोड़े थोड़े दाने जैसे गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से यदि आप फ्राई करते हैं तो आप नए भी हैं अगर किचन में तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आपने देखा हमने कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे डाला था और ये फूल कर कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। बिल्कुल हम जो पॉपकॉर्न खाते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उस साइज़ के हो गए हैं। और पहले ये कितने छोटे छोटे थे। तो आपने देखा, तो ये इस तरीके से हमें फ्राई करना है। जैसे ही आप इसे डालें तो फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर दीजिएगा। बिल्कुल हाई पर इसे फ्राई नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, जब हम जिस समय इसे डालते हैं तो उस समय फ्लेम को थोड़ा सा हाई ही रखिएगा। तो सेकंड बैच में मैं आपको दिखाती हूँ एक तरीका और कि आप किसी भी तरीके से इसे डालेंगे तो ये चिपकेंगे ही। आप देख सकते हैं क्योंकि इसके नेचर में ही है चिपकना, तो साबूदाना चिपकता ही है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अलग अलग डाला लेकिन ये फिर भी जाकर चिपक गए और कोई डर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको दिखाया, बस इसी तरीके से आप इसे धीरे धीरे हिलाते रहें। आप देखेंगे कि ये सारे जो साबूदाने हैं एक एक खिलकर अलग अलग हो जाता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। तो अगर आप इसे व्रत में बनाएं या फिर ऐसे ही बनाकर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये एक स्नैक्स भी है और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो आप साबूदाना के गुणों से तो भली भांति परिचित ही होंगे बहुत अच्छे से। तो इसी तरीके से आप साबूदाने बनाएं तो आपके साबूदाना भी बहुत ही इसी तरीके से क्रंची और फूले फूले बनेंगे, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को जिसने हमने फ्राई कर लिया है तो एक थाली में मैंने इस तरीके से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो नहीं है इसे बनाने में, ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो अब इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक। तो अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो सेंधा नमक ज़रूर से ऐड कीजिए, या नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया चाट मसाला ताकि हमारा चिवड़ा जो है थोड़ा सा चटपटा भी लगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी आप ज़रूर से ऐड कीजिए, इससे इसका टेस्ट जो है खट्टा मीठा तीखा और चटपटा बनता है, बिल्कुल बाज़ार वाले चिवड़े की तरह। तो हम भी बिल्कुल उसी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ ज़ीरा। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप तुरंत के तुरंत इसे खा रहे हैं फ्रेंड्स तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च भी यहाँ पर फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको स्टोर करने का तरीका भी बता रही हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। तो आप यहाँ पर चाहें तो सूखी लाल मिर्च यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका खट्टा मीठा तीखा फ्रेंड्स इसी तरीके का फ्लेवर मुझे पसंद है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से मिला ले रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी गर्म हैं तो सारे मसाले जो हैं चिवड़े में इस तरीके से कोट हो जाएंगे। तो एक एक दाना जो है फ्लेवरफुल हो जाएगा और इस तरीके से आप हाथों से ही मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
तो इन त्योहारों पर इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये खाने में जितने अच्छे हैं आपके सेहत के लिए भी उतने ही अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो आप व्रत में ना खा सकें या फिर आपको कोई हानि पहुंचाती हो। तो इसी तरीके से आप इस चिवड़े को बनाएंगे और आप महीने तक इसे स्टोर कर कर खाएं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और चैनल पर ज़रूर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में से ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी तरीके की आपको व्रत से रिलेटेड या त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस आपको देती रहूँगी। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तरीके से आपने देखा कि हमारा चिवड़ा जो है बहुत ही आसानी से बन गया था। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियोस में आपको पहले ही बताए हैं कि आप इसे जब भी फ्राई करें तो हाई फ्लेम पर रखें और जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो आप इसे लो टू मीडियम पर कर दें। बहुत ही क्रंची बनते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ तोड़कर कि ये कितने क्रंची बने हैं और इनके बीच में कोई भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो आप इसी तरीके से फ्राई करें, आपके भी साबूदाने के चिवड़े जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे और ये सेहत से भरपूर होते हैं। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे भर कर रख लें। कहीं आप सफ़र में जा रहे हों या फिर आपके बच्चे बाहर रहते हों, आपके घर से पढ़ाई के से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, तो आप उन्हें इस तरीके का नाश्ता बना कर दें तो वो इस भाग दौड़ में आप अगर इस तरीके से एक कटोरी आप इसका खा लेते हैं तो आपका तो दिल ही बन जाता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ख्याल रखें और बाय बाय।